ज़िंदगी में कौन खुश नहीं रहना चाहता। हम सब सोचते हैं कि यार हम कब हमें लाइफ में खुशियाँ मिलेंगी, कब हम खुश रहेंगे लाइफ में। लेकिन हम क्यों खुश नहीं रह पाते हैं। मैं लोगों को सोचा करती थी यार ये बंदा खुश क्यों नहीं रह रहा लाइफ में, इसकी लाइफ में सब कुछ है, ये इंसान खुश क्यों नहीं है। और मैंने देखा था बहुत कुछ लोगों की लाइफ में एक्चुअल में देखा जाए तो प्रॉब्लम्स होती भी नहीं है इतना ज़्यादा, बट वो फिर भी दुखी रहते हैं क्योंकि उनके पास उतना नहीं होता है जितना दूसरों के पास होता है, क्योंकि उनके पास इतना सारा चीज़ें हैं जो शायद औरों के पास नहीं है। तो वो कभी उनको देखकर शायद एक बार खुश हो जाएंगे कि हाँ चल कम से कम हमारे पास इतना कुछ थोड़ा बहुत तो है जो औरों के पास चलो इतना भी नहीं है। एक दिन खुश हो जाते हैं, शायद साल में 2-4 बार खुश हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन क्यों वो रोज़ खुश नहीं रह सकते इस चीज़ से। मैं अपनी एक बात बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। जैसे मैं 4 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ, अब ऑलमोस्ट 5 साल हो जाएंगे इस चीज़ को। तो मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रही थी, बहुत टाइम चीज़ें कर रही हूँ, मैं ट्रैवल कंटेंट बना रही हूँ। तो मैं जब देखती हूँ ना, जैसे किसी का कंटेंट इतना अच्छा भी नहीं होता है बट हाँ वो वायरल हो जाता था। और जैसे जो लोग थे जो मतलब इतना अच्छा नहीं थे, मतलब इतना अच्छा नहीं काम कर रहे थे, बट उनकी वीडियो निकल रही थी, वो मुझसे ज़्यादा पैसे कमा रहे थे और वो रोज़ कंटेंट डाल रहे थे। शायद मैं रोज़ नहीं डाल पा रही थी बट वो रोज़ कंटेंट डाल रहे थे। तो मुझे ना बड़ा बुरा सा लगता था अपने लिए, उनके लिए कुछ नहीं, अपने लिए बुरा लगता था कि यार मुझे क्यों नहीं चीज़ मिली। मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ, मुझे ये क्यों नहीं मिला, कि मुझे वो क्यों नहीं मिला। लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि मेरे लिए कोई चीज़ करे, मुझे वो चीज़ अपने दम पर खुद के लिए ही करनी होती थी हमेशा से। तो मैं अपने आप को करने के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर डालती थी जिसकी वजह से मेरे माइंड में प्रेशर की वजह से डिप्रेशन में मतलब मैं आने लग गई थी। मुझे लगा कि यार बहुत हुआ दूसरों को देखना, अब थोड़ा अपने पे ध्यान देते हैं, हमारे पास क्या क्या है। तो मैंने ना एक दिन बोला, 3 चीज़ें बोली ऐसी जो मेरे पास है। फिर मैं उस चीज़ के लिए बड़ा ग्रेटफुल हुई कि थैंक यू मुझे भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान, कि मतलब मुझे ये चीज़ें दी हैं आपने जो शायद औरों के पास नहीं है। और लोग ना जाने कितना पैसा उस चीज़ को पाने में लगा रहे हैं आज। तो फिर जब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई ना, उससे मेरा जो माइंड सेट ना बिल्कुल अचानक से मतलब चेंज सा हो गया। और मैं पूरे दिन बड़ा खुशी 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 घूमती रही, खुश रही। मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल स्क्रॉल नहीं किया, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैं खुश रही। क्योंकि मुझे पता था मेरे पास क्या है, मुझे पता था कितने लोगों के पास वो भी नहीं है। मैंने ना उस दिन ये सोच लिया कि मैंने आज ही ऐसा किया, मैंने 3 चीज़ें बोली जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ और होना भी चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं जो मेरे पास हैं। तो जब मैंने सोचा ना कि मुझे, जब मैंने 3 चीज़ें बोली, तो मैंने सोचा कि अगर मैंने आज ऐसा किया और आज मैं इतनी खुश हूँ उस चीज़ को करने से, सो हाउ अबाउट आई डू इट एवरी सिंगल डे। जब मैं सुबह सोकर उठूँ तो मैं इस चीज़ को बोलूँ रोज़, क्योंकि रोज़ अपने दुख को गाने से दुख कम तो नहीं होंगे, बढ़ ज़रूर जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा मैं रोज़ नई 3 चीज़ें बोलूँगी जो मेरे पास हैं, जो शायद औरों के पास ना हो। और ना भी हो या हो उससे नहीं फ़र्क पड़ता, मेरे पास है, मुझे उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो मैंने ना हर रोज़ वो 3 चीज़ें बोलनी शुरू की जो मेरे पास हैं, और हर रोज़ मैं एक डिफरेंट चीज़ें बोला करती थी, कभी सेम रिपीट नहीं किया करती थी। मैं बोला करती थी थैंक यू भगवान जी मुझे इतना एनर्जी देने के लिए मेरी बॉडी में, कि मैं कुछ नया करने की सोचती हूँ हर रोज़। मैं थैंक यू बोलती हूँ उन चीज़ों के लिए कि थैंक यू भगवान जी मुझे हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर इतनी सारी बीमारियाँ हो जाती हैं उनको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं रोज़ रोज़। मैं उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोला, थैंक यू भगवान जी मुझे इतनी आज़ादी देने के लिए कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद चुन पा रही हूँ। मुझे ऐसे लोग, ऐसी फैमिली पैदा करने के लिए जहाँ मैं अपनी आज़ादी को पा सकी। शायद मैं किसी फैमिली में पैदा होती, वहाँ मुझे ये आज़ादी नहीं मिल पाती। तो मैंने ऐसे ही हर रोज़ जब बोलना शुरू किया ना, मेरा माइंड इतना शांत हो गया, इतना शांत हो गया कि मतलब मुझे कोई शिकायत ही नहीं लगी लाइफ से। मुझे ऐसा लगने लगा कि ऐसे कि आई एम ऑलरेडी ए सक्सेसफुल पर्सन, आई ऑलरेडी हैव एवरीथिंग दैट आई वांट। क्योंकि अगर आज से 50 साल बाद अगर मैं देखूं कि हाँ मेरे पास क्या क्या होगा, तो आई आई थिंक मेरी हेल्थ शायद ना हो मेरे पास इतनी अच्छी। तो मुझे लगा कि यार ये दिस इज़ द गोल्डन टाइम जो मेरे पास है, मेरे पास सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ। और ऐसे टाइम को ऐसे रो रो के डिप्रेशन में सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करके बर्बाद कर देना अपने टाइम को, इतने प्रीशियस टाइम को, तो भाई ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई मेरी। जब मैंने रियलाइज़ किया ना इस बात को, भाई साहब इस चीज़ से मेरी लाइफ चेंज हो गई। क्योंकि लाइफ कैसे चेंज होती है, माइंड सेट से। जो सोचोगे वही तो होगा। तो जो मैंने सोचा ना वही हुआ एक्चुअल में। जो मैंने सोचा ना कि यार ये तो बड़ी गजब की चीज़ है यार, ये तो मतलब मेरे पास इतना कुछ है, कितने लोगों पे ये भी नहीं है। और मतलब मैं तो ऐसी चीज़ें मेरे पास में जो शायद पैसों से आदमी खरीद भी ना पाए,
तो कोई कल को करोड़पति बन जाए ना, अरबपति बन जाए, तो भी वो खरीद नहीं पाएगा इन चीज़ों को, वो मेरे पास हैं। तो जब मैं इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हुई और जब मैंने ऐसा रोज़ कहना शुरू किया ना, मेरा माइंड बिल्कुल शांत हो गया। मेरा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन सब चला गया। सब, मुझे कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से, ऐसा हो गया। एंड टू टेल यू द ट्रुथ, मैं सोशल मीडिया इतना कम स्क्रॉल करने लगी, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कौन कितना वीडियो बना रहा है, क्योंकि मैं सोचती थी कि हाँ ठीक है, दिस इज़ देयर लाइफ, जो ये कर रहे हैं वो इनकी लाइफ है। मैं आज अपना कैसे स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं आज अपना काम क्या करना चाहती हूँ। मैंने खुद से सवाल पूछे और मैंने जब मुझे जवाब जो मिले ना, उन जवाबों ने मेरी लाइफ बदली। तो कोई और तुमसे सवाल पूछे, कोई तुम पर और आके उंगली उठाए ना, उससे अच्छा है कि तुम खुद से सवाल पूछो, तुम क्या चाहते हो। तो मैंने ये चीज़ की कि मैं हर रोज़ सुबह उठ के 3 चीज़ें बोलती थी ग्रेटफुल जिनके लिए मैं हूँ, और रोज़ हर रोज़ अलग नई चीज़ों के लिए। और इवन मैंने उन चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल होना शुरू किया कि मेरे अंदर ये चाहत है कि मैं चीज़ पाना चाहती हूँ, मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है कि मैं ये चीज़ पा सकती हूँ। मैंने उन सब चीज़ों के लिए जब कहना शुरू किया ना, तो मेरे बॉडी, मैंने एक अलग सी एनर्जी फील की। अब वो चीज़ मैं ना समझा नहीं सकती तुम लोगों को कि मैंने क्या फील किया, मतलब। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब ऐसा सिर्फ सोचने से ही मेरी लाइफ की आधी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, तो भाई इससे बढ़िया और है ही क्या। तो जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो मेरे को बहुत रिलैक्स फील हुआ। मुझे लगा मेरी लाइफ में तो कोई परेशानी ही नहीं है, मेरी लाइफ में तो मतलब मज़े ही मज़े हैं भाई। मेरी लाइफ में तो घूमना फिरना, अच्छा हेल्दी खाना पीना खाती हूँ मैं, अच्छे घर में रह रही हूँ, मेरे माँ बाप सही हैं, मेरे परिवार अच्छा है, और मतलब सब कुछ अच्छा है मेरी लाइफ में। क्या टेंशन है मेरी लाइफ में फिर? मेरी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ शायद ना हो जो बहुत ज़्यादा हो, बट मेरे पास हर चीज़ काफ़ी सारी है। तो मैं मतलब खुश होने लगी इन चीज़ों को सोचकर। और ये चीज़ मैं मुझे करते करते 100 दिन से ज़्यादा हो चुका है बाय द वे। और आज मैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा एक इम्पैक्ट डाला इस चीज़ ने मेरे अंदर। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप लोगों को अगर अपनी लाइफ में भी अगर ये चीज़ करोगे ना, सो मैं सच बता रही हूँ, जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोचते हो ना, तो आपकी परेशानी थोड़ा सा जो आपको पीछे खींचती है, कि आपके पास ये परेशानी है, आप पे ये नहीं है, कि आप पे वो नहीं है, उन चीज़ों को आप सोचना बंद कर दोगे। बिकॉज आप सुबह उठते ही ग्रेटफुल हो रहे हो ना। सुबह उठते ही अगर आपने बोल दी वो 3 चीज़ें हैं कि हाँ मैं किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो आपका पूरा दिन ही अच्छा बीतने वाला है। पूरा दिन बिना किसी शिकायत के जाएगा। जैसे लोग बताते हैं कि डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन, पर क्या आदमी फिर भी कंपेयर करता है। चाहे कोई ब्यूटी को लेके कंपेयर करता है, कोई अपने बालों को लेके करता है, कोई अपने कपड़ों को लेके करता है, कोई अपने घर को लेके करता है, कोई अपने बच्चों को लेके कंपेयर करता है, कोई अपने हस्बैंड को लेके करता है, वाइफ को लेके करता है, पेरेंट्स को, मतलब हर चीज़ को लेके करता है। तो वो कंपेयर करना छोड़ेगा कैसे इंसान? वो ऐसे ही छोड़ पाओगे जब आप ग्रेटफुल होना शुरू कर दोगे चीज़ों को लेकर। क्योंकि मुझे अपने काम की टेंशन बहुत ज़्यादा रहती थी। मुझे लगता था मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ जो मेरा ये काम नहीं हो रहा, कि मेरा वो काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से, ये बात सच है कि चीज़ें अपने वक्त पर ही होती हैं, लेकिन अभी से उसका डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। मेहनत तो करनी चाहिए पर डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। और मैं ना डिप्रेशन में आ रही थी एक्चुअली लोगों को देखते हुए, मुझे टेंशन होने लगी लोगों को देख देख कर जो। लेकिन जब मैंने ये 3 चीज़ें करनी शुरू की, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया, मैं बिल्कुल काम हो गई, मतलब इतना अच्छा हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कहा यार ये तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ कर दी। हम जो भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, उससे पहले हमें अपने माइंड को समझाना होता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, 365 डेज़ का जो मैंने चैलेंज लिया अपनी लाइफ को चेंज करने का, उसमें ये बहुत ही एक कारगर साबित होगा ये चीज़ करना। तो यस, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं लाइफ टाइम इस चीज़ को करूँगी। अब 365 डेज़ का चैलेंज लिया है, उसके बाद मैं लाइफ टाइम इस चीज़ों को करती रहूँगी। शायद मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा हम ग्रेटफुल होते हैं चीज़ों के लिए, उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें और ज़्यादा मिलती जाती हैं। एंड आई होप यह वीडियो आपको भी हेल्प करे और आप भी अपनी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जो आपके पास है। ये आपको एनर्जेटिक बनाएगा सुबह सुबह कुछ ऐसा करने का जो आपको लगता है कि यार चलो कुछ बढ़िया करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर है, हमारे पास सब कुछ है हमारे पास। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास हाथ भी नहीं होता, जिनके पास पैर भी नहीं होते, वो इतने बड़े बड़े कलाकार बन जाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी कलाएँ करते हैं, जो उनके हाथ पैर हैं वो लोग भी उनके आगे कुछ नहीं होते हैं। तो हमेशा वो सोचो तुम्हारे पास आज क्या है, ये नहीं कि हमारे पास आज क्या नहीं है। अगर वो लोग ये सोचेंगे हमारे पास क्या, हमारे पास तो हाथ ही नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास तो पैर ही नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग कभी वो कलाकार नहीं बन पाते। तो इसलिए हमें भी ना यही सोचना चाहिए कि आज हमारे पास क्या है जिससे हम कर सकें। हमारे पास अगर एक चाहत भी है ना कुछ करने की, तो वो भी हमें काफ़ी दूर तक ले जाती है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करे आगे बढ़ने में। और ये जो मेरी जर्नी है 365 डेज़ की, जो मैंने चैलेंज लिया है लाइफ में आगे बढ़ने का, ये मुझे भी आगे बढ़ाए और आप लोगों को भी। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।